आज़ादी के 60 साल तक हिंदू खतरे में नहीं थे और जब से बीजेपी सरकार में आई है तब से हिंदू खतरे में आ गए हैं। और गिरिराज सिंह जी जो यात्रा यहाँ निकाल रहे हैं वो बांग्लादेश में जाके निकालना चाहिए। वो तो वैसे भी हर बात में लोगों को पाकिस्तान भेजते रहते हैं, तो कम से कम इसी बहाने उनकी एक बांग्लादेश की यात्रा भी हो जाएगी और बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित भी हो जाएंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं। हमारे साथ है कांग्रेस नेता डॉक्टर करुणा सागर जी। सर, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनका कहना है कि बिहार में हिंदू एकजुट नहीं है, हिंदू कमज़ोर है, इसीलिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर वो निकल रहे हैं। खासकर उनका फोकस सीमांचल इलाके पर ज़्यादा है। क्या कहेंगे? धीरज जी, अगर गिरिराज सिंह जी ये यात्रा निकाल रहे हैं तो वो अपनी सरकार जो बिहार में है उसके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं। पिछले लगभग 20 साल से, अगर बीच में 1.5-2 साल छोड़ दिया जाए तो 20 सालों से भाजपा की सरकार नीतीश जी के साथ रही है। और उसके बावजूद अगर उन्हें लगता है कि बिहार में जो हिंदू समाज है वो सुरक्षित नहीं है, तो पिछले 10 साल से डबल इंजन की सरकार भी चल रही है। तो वो सबसे पहले तो अपने मुख्यमंत्री से मांग करें कि ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जहां हिंदू सुरक्षित महसूस करें। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इस देश ने दिल्ली सल्तनत का युग देखा, इस देश ने मुगलों का शासन देखा, इस देश ने अंग्रेजों का शासन देखा और आज़ादी के 60 साल तक हिंदू खतरे में नहीं थे। और जब से बीजेपी सरकार में आई है तब से हिंदू खतरे में आ गए हैं। तो ये और कुछ नहीं है। देखिए, गिरिराज सिंह जी हिज मास्टर्स वॉइस हैं। आप HMV का लोगो जरा याद कीजिएगा। इनके जो डायरेक्टर हैं, जो चाबी भरने वाले हैं, वो दिल्ली में हैं। बिहार में अगले साल चुनाव होना है। इनके पास मालूम है कि बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार हर फ्रंट पर विफल हो चुकी है। कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है। आपने देखा कि किस तरह से धड़ाधड़ एक के बाद एक पुल गिर रहे थे। आपने देखा कि कैसे 20 सालों की सरकार के बावजूद आज भी बिहार इतनी बड़ी संख्या में बिहारी पलायन करके बाहर जाकर मजदूरी करने में मजबूर हैं। और आपने देखा कि कैसे चाहे वो महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाहे वो रोजगार की व्यवस्था हो, चाहे सरकारी नौकरियों की बात हो, सब जगह सरकार फेल कर चुकी है। और इसके अपोजिट 17 महीने में जो सरकार हमारी सरकार थी तो उसमें 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी गई। नई शिक्षा में बहुत सारे विकास किए गए, नई टूरिज़्म नीति बनी, नई IT पॉलिसी बनी और लोगों को बाहर से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए प्रेरित किया गया। 50,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के MOU साइन हुए। तो ये सब विकास का काम इस दौर में हुआ है। तो इसके परक्ष ये कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। और जब ये कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं तो हारे को हरिनाम है। तो फिर ये वापस वही समाज को बांटना, धर्म के नाम पर बांटने की तरफ जाते हैं। और इसकी शुरुआत तो अभी हाल में ही आपने देखा कि दशहरा के जो RSS के सर संचालक मोहन भागवत जी का जो भाषण था उसमें इसकी दिशा निर्देश दे दी गई थी और इसी काम को वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि वो किशनगंज से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन किशनगंज में चूंकि हिंदू एकजुट नहीं है, सीमांचल में एकजुट नहीं है, इसीलिए वहाँ हार का खतरा रहता है, इसीलिए वो नहीं लड़ते हैं। वो सीमांचल से लड़ें या मध्य बिहार से लड़ें, ये उनका चॉइस है। वो जहाँ से चाहें लड़ सकते हैं। लेकिन
स्थिति ये है कि पिछली बार भी कुछ कारणों से उनकी जीत हुई थी, नहीं तो वो शुरू में जब उन्हें नवादा सीट दिया गया था तो वो नाराज़ थे कि वो बेगूसराय से लड़ना चाहते थे। फिर उनको जब बेगूसराय दिया गया फिर वो नाराज़ थे कि नवादा से लड़ना चाहते थे। तो आज तक वो अपने लिए एक सीट तो निश्चित कर नहीं पाए, और उनको मालूम है कि सीमांचल हो या बिहार का कोई भी इलाका हो, इस समय जो एनडीए की सरकार है उसकी स्थिति बहुत ही नाजुक है। आखिर में एक सवाल है, वो तो ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ, हिंदू एकजुट नहीं थे इसीलिए वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। इसी तरह से देश में भी इस तरह की स्थिति आ सकती है, इसीलिए हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश का निर्माण आप 1971 याद कीजिए, जब मिसेस इंदिरा गांधी थी और उन्होंने अपनी सैन्य ताकत के आधार पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। आज आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो केंद्र में आपकी सरकार है, आपने क्या किया? उन्होंने प्रधानमंत्री से क्या मांग की? प्रधानमंत्री ने क्या पहल की वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने की? और गिरिराज सिंह जी जो यात्रा यहाँ निकाल रहे हैं वो बांग्लादेश में जाके निकालना चाहिए। वो तो वैसे भी हर बात में लोगों को पाकिस्तान भेजते रहते हैं, तो कम से कम इसी बहाने उनकी एक बांग्लादेश की यात्रा भी हो जाएगी और बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित भी हो जाएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये कांग्रेस नेता डॉक्टर करुणा सागर। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।